हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन है लैंग्वेज एंड कल्चर वाला टॉपिक। तो सबसे पहले बात है कि वाइट बोर्ड देखकर डरना नहीं है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। लैंग्वेजेस एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है वो आपको करवाने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। कई तरह के हमने यहाँ पे पैरामीटर्स को ध्यान पे रखे इस चीज़ को समझना है। और आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वाला पार्ट आप एक ही वीडियो में समझना चाहते हो, बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहते हो, आपने सर्च करना है कल्चर ऑफ इंडिया जेके लेटेस्ट इन्फो। आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हालांकि वो वीडियो आपको वैसे ही देखनी पड़ेगी क्योंकि आज की इस वीडियो में लैंग्वेज वाला कंप्लीट करवा दूंगा और कल्चर के लिए आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो वो वीडियो आपको वैसे ही जाकर देखनी पड़ेगी, वो वीडियो भी देख लेना। कल्चर ऑफ इंडिया जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च कर लेना, या फिर जो हमारी जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है या फिर GKSI वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वो वीडियो मिलेगी, जाके वो भी देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की जो स्टेट्स हैं और जो यूटी हैं, यानी कि 28 स्टेट्स की बात करें और हमारे पास जो यूटी यहाँ पे 8 यूटी उनकी बात करें, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज का छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में और इंडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंडियन स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक सी ट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आपके लिए ईजी बन जाएगा। स्टार्ट करते सबसे पहले कुछ वर्ड्स की तरफ ध्यान देना आपने। जैसे यहाँ पे देख रहा होगा, हरियाणा में आपको हर देखने को मिल रहा है, बिहार में भी हर देखने को मिल रहा है, झारखंड में भी हर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। लैंग्वेज कौन सी ऑफिशियल? हिंदी है। अब हम याद करेंगे कैसे। मध्य प्रदेश में मैड देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राजस्थान में राजा देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यहाँ पे उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी उत्तर है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और लास्ट में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल देखने को मिल रहा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यानी कि अब देखो ऐसा रहता है कि इन स्टेट्स की बात कर रहे हो ना, इनकी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर एक स्टेट की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी रखे जाते हैं कि हाँ इसके साथ इस लैंग्वेज में भी ऑफिशियली काम कर सकते हैं। बट मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके सामने हैं। अब हिंदी किस किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको कैसे याद रखना है, आपको ट्रिक बताया ना। हर आपने देख लिया, फिर मैड भी आपने देख लिया, राजस्थान में राजा भी दिख गया, उत्तर भी दिख गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे याद रखना है। एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। हर एक राजा को उत्तर देना होगा हिमाचल में जाके। अब यहाँ पे हिमाचल का मतलब क्या है, कहते हैं ना कि हिमाचल में भगवान बसते हैं, वहाँ पे भगवान रहते हैं। तो हर एक पागल राजा, जो भी पागल राजा था, जो भी मैड राजा है, उसको जवाब देना होगा, मतलब उसको उत्तर देना होगा हिमाचल में जाके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक मैड राजा को उत्तर देना होगा हिमाचल में जाके। हर एक मैड राजा को उत्तर देना होगा हिमाचल में जाके। ये लाइन याद रख लेना। अगर लाइन याद करना डिफिकल्ट बनता है ना, तो हर तो आपको दिखेगा, जहाँ पे हर दिख गया हिंदी लगा दो, जो पागल आ गया मैड आ गया वहाँ पे हिंदी लगा दो, राजा आ गया हिंदी लगा दो, उत्तर आ गया हिंदी लगा दो। उत्तर प्रदेश में भी आपको उत्तर देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में भी उत्तर देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आ गई। एक एक्सेप्शनल केस आता है, महाराष्ट्र में भी हर देखने को मिल रहा है, बट महाराष्ट्र में हिंदी नहीं है। बाकी ट्रिक आपकी कहीं पर भी देखोगे ये अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया। क्या वर्ड आपको बताए? हर। उसके बाद आपको बताया था हर एक राजा को, हर एक मैड राजा को, पागल राजा को। मैड था, मध्य प्रदेश आ गया था, फिर राजा भी आ गया था, उत्तर भी आ गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हिंदी। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो इनका ये रहता है ना कि कई बार आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, आप वीडियोस देखते हो, आप बुक्स उठाओगे, आप विकिपीडिया में जाओगे, वहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखा होता है, पहले आंध्र प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से। आप सोचो यार 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, कैसे याद करेंगे? तो एक तरीका है ना याद करने का। अब जैसे बेसिक पहले जो हिंदी लैंग्वेजेस उनको एक अलग से ग्रुप बना दिया। अब देखो असम में असामीज बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, हिंदी भी है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। अब अगर आप इस ओवरव्यू में देखोगे तो आपको तो लगेगा भाई यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है, मुझे सिर्फ 4 से 5 ही याद करनी है। तो वो 28 एक तरफ रहेगी, 5 एक तरफ रहेगी। क्यों? क्योंकि ईजी वालों को पहले रख दिया, जो बाकी थोड़ी अलग को डिफरेंट रख दिया। अब यहाँ पर देखो डिफिकल्ट हो गया क्या? असमीज है, कोई डिफिकल्ट है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। असम का असमीज रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी रहने वाला है, मणिपुर का मणिपुरी रहने वाला है, मिजोरम का मिजो आ गया, उड़ीसा का उड़िया आ गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो उनके नाम से लैंग्वेजेस निकल रही हैं, यहाँ पे क्या डिफिकल्ट बनने वाला है।
वो डिपेंड करता है आप कौन से सीक्वेंस से पढ़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट बनता है ये। उड़ीसा का उड़िया हो गया, पंजाब का पंजाबी हो गया, क्या डिफिकल्टी है यहाँ पे। तमिलनाडु का तमिल बन गया, तेलंगाना का तेला से तेलुगु बन गया, वेस्ट बंगाल का बंगाली बन गया, और इंग्लिश भी है। एडिशनल अलग है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की डिफिकल्टी आप फेस कर रहे होगे। अगर आपको हिंदी वाली ट्रिक सही लगी है तो बाकी तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। गुजरात की बात करें, गुजरात का गुजराती हो गया, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, माँ से मराठी बन गया, इस तरह से याद कर लो। कर्नाटका की अब जो इसके आगे है ना कुछ 5-6, वहाँ पे बस याद रखना पड़ेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं था। देखो 18 तक जो अभी थी कर्नाटक की बात करें, क से कर्नाटक, का से कन्नड़, ये भी आसान हो गया। मतलब 19 हो रही है, 20 लैंग्वेज 28 में से तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सिंपल थी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी पढ़ोगे तो आपको 1 साल तक नहीं भूलने वाले, वो कभी भी ना देखो 1 साल के क्या तक कितने साल तक नहीं भूलने वाले। सिर्फ 7-8 ही जो आपको याद करने हैं, उसमें भी ट्रिक बताऊँगा, वो भी ईजी बन जाएगा। देखो कर्नाटक में क से कर, तो क से क, कन्नड़, कर्नाटक का कन्नड़ बन गया, ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे। आंध्र प्रदेश का क्या बन गया, तेलुगु आ गया। अब आंध्र का अंधेरा बना सकते हो या फिर टेल बना सकते हो। टेल मी इतना अंधेरा क्यों है, टेल मी इतना अंधेरा क्यों, भाई बताओ मुझे, टेल मी जब पे अंधेरा क्यों है, टेल मी, इस तरह से बना सकते हो। बाकी कुछ भी बना सकते हो आप, या फिर ऐसा बना सकते हो कि अंधेरा और टेल का टल्ली बना सकते हो, कि जो टल्ली होता है ना इंसान से ज़्यादा प्योर चीज़ को अंधेरा अंधेरा दिखता है, ऐसे भी बना सकते हो। अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है, अब कैसे याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, मेघालय की भी इंग्लिश है। यहाँ पे अरुण है और मेघा है, अरुण और मेघा जो है वो इंग्लिश में चैट करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। अरुण और मेघा इंग्लिश में बात करते हैं, तो अरुण की भी इंग्लिश हो गई, मेघा की भी इंग्लिश हो गई, इस तरह से ये दो भी याद रख सकते हो। गोवा की क्या होगी, कोंकणी और इंग्लिश। गोवा की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोंकणी और इंग्लिश। अब ये कैसे याद रखोगे, भाई गोवा में जा रहे हो कोका कोला लेके जाओ, गोवा में जा रहे हो कोका कोला तो आपको मिल जाएगा आराम से, तो कोका आपको देखने को मिल रहा है, कोका कोला, ऐसे याद रख लेना। केरला की बात करें, मलयालम, अब इसके बारे में आप मुझे ट्रिक बताओ, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। भाई केरला जिसने कभी गया नहीं होगा, अगर इमेजेस वगैरह में देखा होगा तो उसको, जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था कि वो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, नारियल वाले पेड़ दिखते हैं। वो केरला वाले साइड में जाओगे, साउथ वाली साइड में जाओगे तो अब वो नारियल में मलाई रहती है ना, गरी वाली मलाई वगैरह रहती है, जैसे भी समझ लो, बाकी अपने से बना लेना। तो ये मलाई यहाँ से मैंने बनाया हुआ यहाँ पे। नागालैंड में भी भाई इंग्लिश चल रही है, ये भी याद रख लेना। सिक्किम में सिक्किमीज भी है, बट इंग्लिश, नेपाली, लेप्चा ये आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश, कोकबोरक, और बाकी तो हमने याद कर ही लिया हुआ है। इस तरह से जो कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी तो सब कुछ ट्रिक की हेल्प से हो गया है। और इनको भी बार बार देखते रहोगे, ये भी आपको अपने आप पे यहाँ पे याद हो जाएंगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास यूटीज़ हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लें कौन सी हैं। सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। अब कैसे याद रखोगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान में क्या आ रहा है, अंडा आ रहा है, और अंडा एक हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। निकोबार, निक एक इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो हिंदी और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। भाई पंजाब चंडीगढ़ आसपास हैं, हरियाणा चंडीगढ़, तो क्या करें भाई, पंजाबी तो ठीक है, वो हिंदी भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मॉडर्न है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज डाल देते हैं। चंडीगढ़ जो है वो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया हुआ, तभी तो 8 यूटीज बन चुकी है ना। दादर नागर हवेली दमन दीव को मर्ज कर दिया। अब मर्ज कर दिया, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, देखो दादर का बन गया दादा, ये डैड, दादा कहाँ का है, दादा गुजराती है, नाग मराठी है, दमन में हिंदी है, और ड्यू की बोतल कौन सी है, कोका वाली है, कोका कोला वाली है। इस तरह से याद रख सकते हो, दादा गुजराती, नाग मराठी, दमन में हिंदी, और ड्यू की बोतल कौन सी है, कोका वाली है। इस तरह से याद रख सकते हो, बाकी अपने से भी बना सकते हो। दिल्ली की कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश है। अब देखो दिल में, भाई हमारे दिल में कौन सी लैंग्वेज बचती है, हमारे दिल में हिंदी लैंग्वेज बचती है ना, लेकिन भाई क्या करें, इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता, तो हमारे दिल में इंग्लिश भी बसानी पड़ेगी। तो दिल्ली में कौन सी होगी, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, ऐसे याद रख सकते हो। जम्मू कश्मीर के, भाई अब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर को तो पता होगा ना कि अभी रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड करी गई थी। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल। एडिशनल की हम बात नहीं करें, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो ये वाली है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हमने किसी की भी डिस्कस नहीं करी। जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये 5 हमारे क्या हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लद्दाख की बात करें, लद्दाख की कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश। अब ऑब्वियस सी बात है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए ना, तो भाई अब देखो लद्दाख को अलग कर दिया, तो कश्मीरी वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, डोगरी भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश भेज देते हैं। लद्दाख में बन गया हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। पुडुचेरी का आपको याद रखना पड़ेगा, तमिल, फ्रेंच भी आ गए भाई, तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश, और लक्षद्वीप में मलयालम आ गई। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट की और यूटीज़ की।
आगे बढ़ते हैं, हम आगे टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करें, हम क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं। अब 2004 में क्या हुआ, एक नया ग्रुप बनाया गया इंडिया के द्वारा कि भाई क्लासिकल लैंग्वेजेस नाम का। तो जो हमारे प्रेजेंट में अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 6। अब वो 6 कौन सी हैं, कौन से ईयर में बने गए थे, कौन से ईयर में इस ग्रुप में ऐड करा गया था उसे, वो भी याद रखना ज़रूरी है। अब क्लासिकल लैंग्वेज का कुछ बेसिक सा फंडा ये रहता है कि भाई उन्हीं को बोलेंगे जो कि पुराने टेक्स्ट वगैरह, स्क्रिप्ट थे, कुछ लिटरेचर वगैरह, उनमें वो अगर लैंग्वेज मिलेगी तो हम मान सकते हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज है। साथ ही साथ वो किसी और दूसरी लैंग्वेज से डिराइव नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज से वो नहीं निकली होनी चाहिए, तो भी हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलेंगे। इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जो उनको फुलफिल करता है, हम बोलते हैं भाई वो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाता है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है अभी तक। जैसे सबसे पहले बात करें, तमिल जो है 2004 में ऐड करा गया, संस्कृत को इस ग्रुप में 2005 में ऐड करा गया था, कन्नड़ की बात करें 2008 में रखा गया था, तेलुगु की बात करें 2008 में रखा गया था, मलयालम की बात करें 2013 में रखा गया, उड़िया की बात करें 2014 में रखा गया। 6 और क्लासिकल लैंग्वेज आपको दिखी। अब कैसे याद रख सकते हो, देखो एक तो ऐसे याद रखो ना, इसी सीक्वेंस में याद रखना। तमिल 2004 में स्टार्ट होता क्लासिकल लैंग्वेजेस वाला, तो पहली बन गई 2004 में, दूसरी उसी के 1 साल के बाद बना दो 2005 में, फिर गैप रखा 2004-5, फिर 8 में 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस और आ गई, फिर 8 के बाद फिर 5 साल का गैप रखा 2013 और 14, 2004, 5, 8, 13, 14 ऐसे याद रखना। इस सीक्वेंस में लैंग्वेजेस को ऐड करा गया था। कौन से 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो भी याद रख लो। सबसे पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर तमिल में तुम बना सकते हो, तम का तुम बना सकते हो, संस्कृत में संस्कार बना सकते हो, भाई तुम्हारे संस्कार कैसे हैं वैसे टाइप को करके। ये कन्नड़ में कान आ रहा है, तेलुगु में तेल आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस में सिर्फ ट्रिक बना रहे हो यहाँ पर। मलयालम में मलाई बन रहा है, उड़िया में उड़ बन रहा है। अब यहाँ पे कैसे बना सकते हो भाई, सिंपल सा है, जैसा भी मेरे को नहीं पता, आपको अजीब लगने वाला शायद। अब किसी पे मैंने गुस्सा किया या किसी ने किसी पे गुस्सा किया, उसने क्या बोला, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम लोगों के संस्कार कैसे हैं, कान में तेल डाला, मलाई डाला और उड़ गए। इस तरह से याद रख सकते हो एक सिंपल सी लैंग्वेज को। किसी को डांट रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो गया, बोला तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, कान में तेल डाला, मलाई डाला और उड़ गए। इस तरह से अगर आपको ये लाइन याद रखेगी तो याद रख लेना, बाकी अपने हिसाब से भी इसकी ट्रिक बना लेना। आपको उसको बेटर ट्रिक है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि बच्चे वो भी जाके पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाता रहता हूँ। क्लासिकल लैंग्वेज भी हो गया, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट की वो भी क्लियर हो गया। ये 2 टॉपिक तो क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक इसमें आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आपको इसमें इतना याद रखना है कि पार्ट 17 जो है, जिसमें आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन करा गया है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हो गए, एक 343 जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे यूनियन के बारे में बताया गया है, ऑफिशियल आर्टिकल 345 में जो स्टेट की जो लैंग्वेजेस रहने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलो, फिर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स बोलो, वो आर्टिकल 345 में बताया गया है। क्या कहा गया था कि जो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है पूरे यूनियन की। और साथ में कहा गया था ये जो नंबरिंग इसमें रहेगी ना 1, 2, 3, अब ऐसे नहीं कि आपने हिंदी में एक ऐसे लिखते हो तो वो जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे एक ऐसे लिखा करो, नहीं, वो सिंपल जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा करेंगे, वहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होते हैं वो ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, न्यूमरल्स ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। जो भी है हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया कि जो यूनियन उसकी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली है। अब हम आ रहे थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, तब वहाँ पे लिखा गया कि 15 सालों तक यहाँ पे क्या रहने वाला है, आने वाले 15 ईयर्स तक, मतलब 1950 से लेकर 1965 तक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने वाली है। क्योंकि भाई अभी आज़ाद हुए, अभी संविधान हम बना रहे हैं, तो एकदम से हम हिंदी कर लेंगे क्योंकि हम अंग्रेज़ों के अंडर थे, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो भी काम वगैरह चल रहा था, ऑफिशियल वर्क चल रहे थे। अब अचानक से सब कुछ हिंदी में कर देना अचानक से बड़ा मुश्किल रहने वाला है। हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिलहाल 15 साल तक हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश में काम चल रहा था 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइम पीरियड पर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, कुछ ग्रुप वगैरह बनाएंगे जो इस पर काम करेंगे कैसे इंग्लिश को धीरे धीरे हटाया जाए और हिंदी को वहाँ पर ऐड किया जाए। क्योंकि एक साथ में होना डिफिकल्ट था, तो थोड़ा टाइम हमें चाहिए, तो 15 साल का गैप बना दिया। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए, जैसे साउथ के लोग थे, बोलते भाई हमें तो हिंदी आती नहीं, हमें तो इंग्लिश वगैरह चाहिए, इंग्लिश ही रहनी चाहिए, इंग्लिश को मत हटाओ, ऐसे वैसे प्रोटेस्ट में स्टार्ट हो गए। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसी तरह के और भी कई सारे एक्ट है जहाँ पे कहा गया नहीं, 1965 के बाद भी जो है वो इंग्लिश को नहीं हटाएंगे, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, साथ में हिंदी भी रहेगी। हाँ, इंग्लिश को एडिशनल रखा जाएगा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, बट इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश को हम नहीं हटाने वाले, इंग्लिश को भी रख के रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इंडिया की बात करें, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कई सारे हैं, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, इतना आप याद रखना।
और 8 शेड्यूल की बात करें, 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो 22 लैंग्वेजेस वहाँ पे बताई गई है। इंडियन शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 28 लैंग्वेजेस को मेंशन करा गया है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इसी में से ऑफिशियल लैंग्वेज चुननी है किसी भी स्टेट को, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इंडिया की बात करें, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज तो आ गई हिंदी आ गई जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, बट स्टेट्स को कंपलसरी नहीं कि वो हिंदी को ही बनाए, वो अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से वो किसी को चुने, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बात करें स्टार्टिंग में पे 14 के करीब कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बाद में कुछ और ऐड करेंगे। जैसे सिंधी की बात करें, सिंधी लैंग्वेज इस लिस्ट में ऐड कर गए थे 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1967 का था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली की बात करें 71st अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 में, उसके अकॉर्डिंग इन 3 लैंग्वेजेस को ऐड करा गया था। 3 ये होगी, एक 4 ये होगी, 2 और आएंगे अभी। 4 ये होगी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये जो है 92 वाले अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि 2003 में आया था, उसके द्वारा इन 4 लैंग्वेजेस को भी ऐड करा गया था। 14 तो पहले से थे, 8 ये भी ऐड हो गए, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि हालांकि सब कुछ हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोसीडिंग्स रहने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट वगैरह की, वो सारी इंग्लिश में रहने वाली हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा GKSI वाली प्लेलिस्ट में जाओ, कई सारी वीडियोज़ और मिलेंगी इस तरह की जहाँ पे जो आपके काम आने वाली हैं, आप देखिए वो वीडियोज़ देख लेना। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, इंग्लिश SI के नाम से प्लेलिस्ट है, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, SI के नाम से रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, आपके काम आने वाला है, एक बार वीडियो जाके देख लेना। हमारे सारे ऑफिशियल अकाउंट जो JK Latest Info के नाम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की बात करो, टेलीग्राम पे डेली क्विज आपके लिए आता है, क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए आते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल होगा वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो JK SSB की तैयारी करवा रहे हैं फिलहाल। पॉजिटिव वाइब्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जाके एक बार विजिट कर लेना। लास्ट पार्ट की बात करें, जो इंडिया में लैंग्वेजेस है ना, उनको वैसे तो कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ था। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। 74% लोग जो इंडिया में हैं वो इसी ग्रुप वाली लैंग्वेजेस को बोलते हैं। इंडो आर्यन मतलब जब आर्यन यहाँ पर आए थे तो वहाँ से जो लैंग्वेजेस बनी थी उन लैंग्वेजेस की बात करते हैं। जैसे इंडो ग्रुप, आर्यन ग्रुप की बात करें, इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? संस्कृत, गुजराती, मराठी, असमी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, उड़ीसी, इस तरह की कई सारे लैंग्वेजेस आते हैं। तो सारी फेमस तो यही है। इसका मतलब क्या कि मेजॉरिटी में इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब आपसे अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा वो ये भी पूछ सकता है कि जो बंगाली है वो कौन से ग्रुप में आती है? इंडो आर्यन ग्रुप में आती है, द्रविडियन ग्रुप में आती है, सिनो तिब्बतन में आती है, ऑस्ट्रिक आती है, कौन से ग्रुप में आती है? ऐसे भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। द्रविडियन ग्रुप की बात करें, जो साउदर्न पार्ट इंडिया का मोस्टली बोली जाती है और पूरे इंडिया में 25% तो ये भी लैंग्वेज बोली जाती है। इसमें कौन सी लैंग्वेज आती है मेजर? जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये इसकी मेजर लैंग्वेजेस हैं द्रविडियन ग्रुप की। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये बेसिक जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं इस ग्रुप की, वो 4 हैं। बाकी और भी कई सारी लैंग्वेजेस ग्रुप में आती हैं। साइनो तिब्बतन ग्रुप की बात करें, इसमें क्या आता है जी, जो ये वाली लैंग्वेजेस है ना, ये इंडो आर्यन से भी पुरानी हैं। हालांकि इंडिया में ज़्यादा नहीं बोली जाती हैं, बट उनसे भी पुरानी है। इसमें आती है कौन सी है? सिक्किमीज, बाल्टी, लद्दाखी, मणिपुरी, इस तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। और लास्ट की बात करें, ऑस्ट्रिक ग्रुप की बात करें, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? संथली लैंग्वेज, जो कि झारखंड, बिहार, बंगाल के संथल ट्राइब से लोग बोलते हैं। और भी कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आती हैं, उसको हम अलग से एक अदर ग्रुप में ऐड करते हैं, वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ये 4 ग्रुप आप याद करना। बाकी 5th को लिखा जाता है अदर्स ग्रुप, तो वो हमारे इतना ज़रूरी नहीं था। बाकी सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और आर्टिकल याद रख लेना। और उसके बाद यहाँ पे ये याद रखना, कोई भी नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज को बाद में कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ये भी याद रख लेना। बाकी हम हालांकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके बताना कि वीडियो को कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।